की कथा। एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराया करता था और उन्हें सोने का दान दिया करता था। उसके पुत्रों को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता था और वे सब अपने पिता से लड़ते झगड़ते थे। घर की रोज रोज की कलह से तंग आकर सेठ घर छोड़कर दूसरे गांव में रहने चला गया। उसने वहां जीवन यापन के लिए एक दुकान लगा ली। उसने दुकान के आगे आंवले का एक पेड़ लगाया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत पूजन करने लगा तथा ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देने लगा। उधर उसके पुत्रों के व्यापार ठप हो गया। उनकी समझ में यह बात आ गई कि हम पिता के भाग्य से ही खाते थे। बेटे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। पिता की आज्ञा अनुसार वे भी आंवले के पेड़ की पूजा और दान करने लगे। इसके प्रभाव से उनके घर में भी पहले जैसी खुशहाली आ गई। आंवला नवमी की दूसरी कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजा कर आंवला ग्रहण किया और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। मान्यता के अनुसार जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी और इस पर जीवन नहीं था, तब ब्रह्मा जी कमल पुष्प में बैठकर पर ब्रह्मा की तपस्या कर रहे थे। वह अपनी कठिन तपस्या में लीन थे। तपस्या के करते करते ब्रह्मा जी की आंखों से ईश प्रेम के अनुराग के आंसू टपकने लगे थे। ब्रह्मा जी के इन्हीं आंसुओं से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ, जिससे इस चमत्कारी औषधीय फल की प्राप्ति हुई। इस तरह आंवला वृक्ष सृष्टि में आया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए पृथ्वीलोक पर आई। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। माता लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ विष्णु एवं शिव जी की पूजा कैसे हो सकती है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय हुए और बेलपत्र भगवान शिव को। माँ लक्ष्मी को ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाया जाता है। ऐसे में आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। कहा जाता है कि पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन माँ लक्ष्मी ने शिव और विष्णु जी की पूजा की थी, उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। तभी से कार्तिक शुक्ल की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाने लगा। हमारे धर्म में हर उस वृक्ष को जिसमें बहुत अधिक औषधीय गुण हो, उनकी किसी विशेष तिथि पर पूजा करने की परंपरा बनाई गई है। आंवला नवमी पर पूजा कैसे करें? महिलाएं आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के पास जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें, फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती हैं। इसके बाद परिवार और संतान के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे बैठकर ही परिवार सहित भोजन किया जाता है। पुराणों में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ मास और पवित्र माना गया है। इसी महीने में 4 मास की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। इसके बाद से 4 महीनों से बंद पड़ी पूजा पाठ और शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। इसी महीने करवा चौथ, दिवाली, देव दीपावली, तुलसी विवाह समेत कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है अक्षय नवमी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। इस दिन लोग आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। पूजा के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करने का भी विधान है। कहा जाता है कि आंवला वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण और फलों में प्रजापति का वास होता है। ऐसे में आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इसकी पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन से धन, विवाह, संतान, दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्या खत्म हो जाती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय नवमी के दिन सबसे उत्तम माना जाता है।